अब मैं जनाब वेद प्रकाश वैदिक जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब वेद प्रकाश वैदिक जी। मोहतरम सदर साहब, जस्टिस सच्चर महोदय और मंच पर बहुत ही आला शख्सियतें और आप सब भाई बहन, मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ़ मज़हबों को मानने वाले या ज़ुबानों को मानने वाले लोगों को कभी कभी एक करने का काम करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है और ये काम मुसलमानों की एक संस्था कर रही है। ये मेरे लिए और गर्व की बात है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर गुस्ताखी हो तो आप भी माफ़ कर दें। आपसे ज़्यादा मैं अरबों से और ईरानियों से माफ़ी मांगता हूँ। ये उनके मुल्क में एक दो बार मैंने कह दिया पब्लिकली कि मुझे मेरे मुल्क के मुसलमानों पर नाज है। और आज की तकरीरें सुन के वो नाज और बढ़ गया। आपने मोहम्मद साहब के बारे में जो बातें कही, हदीस के जो किस्से सुनाए, क्या बात है, क्या बात है। मुझे कई बार लगता है कि अरब ममालिक और ईरानी ममालिक, जहाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ, हिंदुस्तान के जितने मुसलमान मुझे जानते हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान के जानते हैं। उन ममालिक में भी इतनी इत्तेहाद की बात करने वाले शायद ही कोई मौलाना हो। जैसी बेहतरीन बात आप करते हैं, जैसे बेहतरीन किस्से प्रेरणादायक इंस्पायर करने वाले आप लोगों ने कहे और इस्लाम की जैसी व्याख्या की, जैसी इंटरप्रिटेशन की, मैं समझता हूँ कि अरबों और ईरानियों के लिए भी ये करना ज़रा मुश्किल जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो रोशनी मिली, पुरानी परंपरा मिली, वो अरबों को नसीब नहीं थी। खुद मोहम्मद साहब कहते थे कि ये तो जहालत का इलाका है, रोशनी है ही नहीं, वहाँ अंधेरा था। मोहम्मद साहब आए, रोशनी आई, इनकलाब आया, नई जिंदगानी मिली उनको। यहाँ तो पहले से ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहे, अनगिनत प्रॉफिट हो गए। ये तो मुल्क रोशनी था। नाम ही भारत है, भारत का मतलब ही रोशनी, रोशनी का मुल्क। और वो रोशनी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिना कुछ किए ही मिल गई, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो भारतीय है। और वो जब इस्लाम से जुड़ गया तो इस्लाम का एक नया हिंदुस्तानी रूप आज मैंने यहाँ देखा। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है, कहने के लिए बहुत बातें दिमाग में मेरे विचार आते रहे। कुछ बड़ी बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं जिस बैकग्राउंड का हूँ, आर्य समाजी हूँ मैं। ये सच्चर साहब के वालिद भी आर्य समाजी थे, भीमसेन जी सच्चर। आर्य समाजियों का काम ही ये है सबकी नुक्ताचीनी करना। कुरान शरीफ की तो बहुत बाद में की जाके, उसके पहले पुराण शरीफ को उड़ा दिया। आपको पता है हिंदुओं के जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मजहबी ग्रंथ है उनका नाम पुराण है। पुराण 18 पुराण हैं। उसको महर्षि दयानंद कहते थे कि पुराण नहीं है, ये गप्पों की दुकान है। और उन्होंने किस किस पर हमला नहीं किया। उनके वालिद का जो मजहब था, सबसे पहले तो उसी पे हमला किया। शिवलिंग पर चूहा चढ़ गया तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे चूहा चढ़ के सारा माल खा गया, इस पत्थर को तुम खुदा कहते हो। पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और उन्होंने कुरान पर भी कहा, बाइबल पर भी कहा। बचपन में मैंने ये सारे ग्रंथ पढ़े, कुरान शरीफ भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, जिंदावस्था भी पढ़ा, बचपन में पढ़ लिया 15 साल की उम्र के पहले। और अब तो मेरा मन कुछ और ही राह पर चल रहा है। मुझे तो पता नहीं
आप सबको शायद पता हो, या आपसे भी ज़्यादा जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको पता हो कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया। हमको तो नहीं मालूम, बनाया होगा, क्योंकि बहुत सा तर्क वितर्क करें, मंतक करें, लॉजिक करें, तो फिर आखिर में बुद्धि हार जाती है और लगता है कि कोई अल्लाह जैसी चीज़ होगी, कोई भगवान जैसी चीज़ होगी जिसने बनाया होगा। सारी डार्विन की थ्योरी पढ़ लें, दूसरी सब थ्योरीज पढ़ लें, लामार्क को पढ़ लें, और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई कोई ताकत है, उसने कायनात बना दी, सृष्टि बना दी, एक बार बनाई और छोड़ दी। चाहे आदम को बनाया, चाहे मनु को बनाया, जिसको भी बनाया, उसके बाद इंसान की फितरत देखिए, क्या फितरत है इंसान की। इंसान, आदमी, मनुष्य ईश्वर का भी बाप सिद्ध हो गया। मनुष्य ने खुदा को बना दिया, ईश्वर को बना दिया। और कैसा बनाया? जैसे बाइबल में कहते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि ही क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज। हम लोगों ने गॉड को अपने इमेज में बना दिया। जैसा हमको पसंद है कि सूंड वाला पसंद है, सूंड वाला बना दिया। घोड़े वाला पसंद है तो घोड़े वाला सिर लगा दिया उसके। हमको पत्थर पूजने में मजा आता है तो हम कहा यही भगवान है, ये पत्थर है, तुम पत्थर कहते हो, मैं भगवान कहता हूँ, भगवान है, पूजो इसको। कुछ चीज़ों को, कुछ जगहों को हमने कह दिया कि इससे पवित्र, इससे पाक जगह और कोई है ही नहीं दुनिया। किताबों को हमने कर दिया पाक। कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई किताबों को पूज रहा है, कोई मंदिरों को पूज रहा है, कोई नदियों को पूज रहा है, लोग जानवरों को पूज रहे हैं। बताइए, ये इंसान की फितरत है। और ये फितरत क्यों है? क्योंकि जितने जानवर हैं सब एक जैसे हैं। अफ्रीकी शेर गोश्त खाता हो और हिंदुस्तानी शेर घास खाता हो, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या? नहीं, सारे शेर गोश्त खाते हैं, लेकिन अफ्रीकी आदमी गोश्त खाता है और हिंदुस्तान का जेनी अंडा भी नहीं खाता। कमाल की बात। आंध्र में राजू साहब, आंध्र के बिशप साहब, पूछिए इनसे, मामा माऊ जान भांजी शादी कर लेता है। अजीब बात, मैंने पहली बार सुना, मैं दंग रह गया। अपने गढ़वाल में एक कबीला है, वो बहन से शादी कर लेते हैं। एक पूरा ट्राइब है कि घर में शादी होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। और कबीले हैं हरियाणा में कि सगोत्र विवाह नहीं होगा, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा। जाट लोगों का एक गोत्र है, उस गोत्र में मर जाए लेकिन शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो फिर मारकाट शुरू हो जाए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कायदे बना रखे, अलग अलग कानून अपने लिए बना रखे, खाने के, पीने के, पहनने के, दिखने के, दिखाने के। अब इस पे आप झगड़ा करें और कहें कि ये हमारा मजहब है, ये हमारा धर्म है। धर्म क्या है? मनुष्य जो है वो बड़ा आज़ाद प्राणी है, जानवर नहीं है आज़ाद। मनुष्य के लिए जो योग दर्शन है हिंदुओं का, बहुत बड़ा योग दर्शन, उसमें क्या कहा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, कि जो किसी काम को कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, और वो चाहे तो अन्यथा कर सकता है। तीन कुव्वतें हैं उसमें। जानवर में कुव्वतें नहीं है, जो एक लाइन पे चला दिया अल्लाह ताला ने, उसी पे चलता रहता है। तो ये आदमी की जो फितरत है, जो कुव्वत है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उसकी वजह से ये सारे डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इन सारे डिफरेंसेस में हमको ये मानना चाहिए कि ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं, ये हम लोगों के बनाए हुए। देश और काल, टाइम और स्पेस, इसका फर्क पड़ता है। केरल के लोग दिन में 3 बार नहाते हैं। कहीं भी जाते हैं होटल में, पहले पूछते हैं यहाँ पानी का इंतजाम अच्छा है ना। और अरब होगा तो परवाह ही नहीं, महीने भर भी नहीं हो नहाना तो कोई परवाह नहीं है। अरे वो पानी होता ही नहीं, बेचारे क्या करेंगे। अलग अलग काल और देश से, टाइम और स्पेस से सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन धर्मों में जो टाइम को ट्रांसेंड करती है और जो स्पेस को ट्रांसेंड करती है, मैं समझता हूँ कि वही चीज़ इटर्नल है, वही चीज़ शाश्वत है, और वही चीज़ सारे इंसानों को जोड़ती है, जो टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना कि कौन गौ मांस खा रहा है, कौन सुअर का मांस खा रहा है, कोई दाढ़ी रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, कोई पजामा। पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं वो
आपका आदमी आवाज़ दे रहा है। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना कि वो मेरा आदमी है, हिंदुस्तानी है? अरे बोले वो सकरे पजामे वाला है ना, वो सब चौड़ा पजामा पहनते हैं पठान लोग वहाँ, तो जो हमारे जैसे ऐसा पजामा पहने तो बोले यार ये इंडियन मुसलमान है, ये सकरा पजामा पहनता है। अरे तो भाई ये क्या फ़र्क है? ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। इन ऊपरी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, तब आप इंसान बनोगे, तब असली मुसलमान बनोगे, तब असली हिंदू बनोगे। और मैं आपको सच कहता हूँ कि मैं आर्य समाजी घर में पैदा हुआ, जैसे कि सच्चर साहब हुए, लेकिन मुझे कभी कोई फ़र्क इस उम्र में आके बिल्कुल नहीं लगता है। आपने रब्बानी साहब का नाम सुना होगा, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति बने पहले। जब मैं काबुल में पढ़ता था, मैं काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा, तो रब्बानी साहब मेरे पास वाले कमरे में इस्लामिक लॉ पढ़ाया करते। जब वो मुजाहिदीन के नेता बन गए तो पेशावर में हमारे खिलाफ भी बोलते थे वो, और अमरीकियों की मदद से रूसियों के खिलाफ लड़ते थे। तो जनरल ज़िया-उल हक से मैंने कहा कि ज़रा मुझे रब्बानी साहब से मिलना है। मैं गया रब्बानी साहब से मिलने, तो रब्बानी साहब देख के मुझे इतने खुश हुए, बोले अरे आप आ गए, आप तो वहाँ पढ़ते थे हमारे ज़माने में पहुँतूने काबुल में। मैंने कहा हाँ हाँ। तो कहने लगे अच्छा अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे आपसे, अभी हम नमाज तरावी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा रब्बानी साहब ये नमाज तरावी क्या होता है, मैंने पहली बार नाम सुना। अरे बोले बहुत 2-2.5 घंटे की होती है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं सबको नमाज पढ़ा के आता हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगा। बोले नहीं नहीं आप यहीं बैठिए। मैंने कहा क्यों? आप नमाज में कौन सी ऐसी गलत बात सिखाते हैं वहाँ हैं, कौन सी गलत बात अल्लाह ताला आपसे बुलवाता है कि जो मुझे नहीं सुननी चाहिए, बताइए। और वो चुप, क्या करे रब्बानी साहब। मैंने कहा एक बात बताइए कि नमाज में आप लोगों को चोरी करने के लिए कहते हैं क्या? अल्लाह ताला से ही कहते हैं कि मुझे चोरी करने की ताकत दे? क्या कहते हैं? हम दया वाले बने, रहम वाले बने, हम ईमानदार बने, हम तुझ में विश्वास लाएं, अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने कहा मैं नमाज में क्यों नहीं बैठ सकता? तो मेरा आपसे कहना ये है कि अगर आप सच्चे धार्मिक पुरुष हैं, सच्चे इंसान हैं, आपको किसी मज़हब से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, सबसे प्रेम होगा। कहने के लिए बातें तो मेरे पास बहुत हैं। मेरे सारे मुसलमान दोस्त जो बहुत जिगरी हैं, जिनके घरों में मैं रहता हूँ, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, शिया सुन्नी का मुझे कोई ख़ास भेद नहीं है, पाकिस्तान में जब तक रहता हूँ उनके यहाँ वो लोग गोश्त खाते ही नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई खाने पीने में मैं किसी के कोई एतराज़ नहीं करता, जो खाना है सो खाइए। नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? एक दिन पूछ लिया मैंने मियाँ आमिर से, वहाँ के गवर्नर थे लाहौर। कहने लगे एहतराम भी तो कोई चीज़ होती है, मोहब्बत भी तो कोई चीज़ होती है। हमको मालूम है कि आप नहीं खाते हैं, तो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं खाते, आप थोड़ी हमसे कहते हैं कि मत खाओ। मैंने उनसे फिर एक दिन सवाल पूछा कि मैंने कहा अगर कोई गोश्त न खाए तो वो क्या घटिया मुसलमान हो जाता है? क्या कमतर मुसलमान हो जाता है? बोले नहीं, ऐसा तो कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा है। बल्कि एक दो उन्होंने बहुत अच्छी आयत मुझे पढ़ के सुनाई कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई ये इन पशुओं की रक्षा करो तो अच्छा है, इनका संवर्धन करो तो अच्छा है। कमाल की बातें, इन अच्छी बातों को निकालने का काम आप लोग आज कर रहे हैं। और मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत वक्त हो गया है, कहने को बहुत मेरे पास बातें थी जो कंटेम्प्रेरी सीन है इंडिया का और दुनिया का, उस पर भी बहुत बोलना चाहता। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स का विद्यार्थी रहा हूँ। ये जो आजकल आतंकवाद फैल रहा है, कल ही पेरिस के बारे में मैंने कल ही लेख लिखा कि ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आतंक फैलाते हैं। इतने गज़ब के मुसलमान हैं। फ्रांस में मैं कई बार रहा हूँ, जर्मनी में कई बार रहा हूँ। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो मैं सर्वश्रेष्ठ बोलता हूँ, लेकिन कुछ मामलों में वो हमसे भी बेहतर है। इतने मतलब क्या करीना है उनका और क्या उनका तसव्वुर है, क्या उनका नज़रिया है। वो बेचारे सारों की ज़िंदगी अब दूभर हो जाएगी, उनका जीना हराम हो जाएगा इन 10-5 लोगों की वजह से। 8 लोगों ने मिलके 8 लाख लोगों की ज़िंदगी वहाँ बर्बाद कर दी। कितनी बदनामी लाते हैं। ये इस्लाम है? ये इस्लाम बिल्कुल नहीं है। ये है पावर स्ट्रगल, ये ताकत की लड़ाई। सीरिया के सम्राट, सीरिया के बादशाह और सऊदी बादशाह या और दूसरे बादशाह, मैं नाम सबके क्यों लूँ,
सब मेरे दोस्त हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई में आप इस्लाम को क्यों पीस रहे हो भाई? इस्लाम का क्या लेना देना है तुम्हारी लड़ाई से? जब पिछले साल लाहौर में मैं हाफिज़ सईद से मिला तो हाफिज़ सईद ने मुझसे कहा, मैं उससे मिलने वाला पहला हिंदुस्तानी था। 20 करोड़ की फौज दे रखी थी हमने मनमोहन सिंह जी को, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि कभी हाफिज़ सईद के पास किसी को भेज दे। मैं ये बूढ़ा आदमी चला गया और उसने जिस गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने उससे पूछा कि आप हाफिज़ भाई ये क्या किया आपने? बम्बई में जो आपने किया ये किसी अच्छे मुसलमान को करना चाहिए क्या? कितने बेकसूर लोग मारे गए, और हिंदू ही नहीं मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन मारे जाते हैं? मुसलमान मारे जाते हैं। काबुल में सबसे ज़्यादा कौन मारे जाते हैं? मुसलमान मारे जाते हैं। वो जो हजारा अभी मारा गया लड़का नौजवान, वो कौन था? मुसलमान था। वो कोई ईसाई था, वो कोई हिंदू था, वो कोई यहूदी था। तो ये क्या है? बोले जिहाद है। मैंने कहा जिहादी तो मैं हूँ, आप अपने आप को जिहादी कहते हैं। बोले आप जिहादी हैं? मैंने कहा मैं जिहाद अकबर करता हूँ। उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि एक हिंदू इंडिया से आया हुआ और कहता है मैं जिहाद अकबरी हूँ। मैंने कहा जिहाद अकबर का मतलब है महावीर बनना, महावीर स्वामी बनना, काम क्रोध मद लोभ मोह इस पर विजय पाना। ये जितनी बुराइयां हैं इंसान को जो घेरती हैं, उन पर जो फतेह कर ले वो असली जिहादी है। और जिहाद असगर क्या है? और जिहाद असगर क्या है? जिहाद असगर है उन दुष्टों को मारना जो काफिराना हरकत करते हैं। मैंने कहा काफिराना हरकत कोई हिंदू तो कर ही नहीं सकता था, कोई सिख तो कर ही नहीं सकता था। मोहम्मद साहब से तो कोई हिंदू मिला नहीं आज तक। मिला क्या है? और खलीफाओं के राज में कोई हिंदू था क्या? तो काफिर कौन थे? अरे वही अरब लोग ही काफिर थे। जो अनार्य है, जो दस्यु है, जो अनाड़ी है, जो दुष्ट है, जो दुष्चरित्र है, जो शराब पीता है, जो जिना करता है, जो चोरी करता है, जो जुल्म करता है, उसको मारो, उससे लड़ो, अन्याय से लड़ो, बेईमानी से लड़ो, चोरी से लड़ो, व्यभिचार से लड़ो, शराबखोरी से लड़ो। ये जिहाद असगर है। जिहाद असगर ये नहीं है कि हिंदू को देखा और मार दिया, ईसाई को देखा और मार दिया, यहूदी को देखा और मार दिया। अरे उनमें भी देखो, उनमें भी अल्लाह का रूप है, उनमें भी भगवान का रूप है। तो मेरा निवेदन ये है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जस्टिस साहब को बोलना है, बहुत बातें मेरे पास कहने के लिए है। और ये जितने टेररिस्ट लोग हैं, मेरा तो दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। प्रभाकरन का नाम सुना होगा आपने, उमा महेश्वरन का नाम सुना होगा, राजीव गांधी की जिन्होंने हत्या की। कई बार मैं सिलोन गया, इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, भारत में भी मेरी मुलाकात होती, और सबको पता था, सारे प्राइम मिनिस्टर्स को पता था कि ये लोग मुझसे मिलते हैं। लाल डेंगा मिजोरम के, वो भी मेरे पास आया करते थे। सब लोगों से मैं खुल के बात करता हूँ। कल भी मैंने कहा कि पेरिस में जो ओलान ने, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है ओलान, फ्रांसवा ओलान, उन्होंने कहा कि अब हम मर्सीलेसली मारेंगे। क्या करेंगे मर्सीलेसली मार के? अरे गोली चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो आप पे गोली चला रहा है उस पर आप गोली चलाओ, लेकिन असली फतेह अगर करना है तो बोली चलाओ, बोली चलाओ, बोलो, बात करो उनसे, संवाद करो। और यही संवाद आप लोग कर रहे हैं, ये संवाद आप लोग कर रहे हैं। आपकी बात उन सिरफिरों तक जाएगी, हिंदू सिरफिरों तक भी जाएगी, और मुस्लिम सिरफिरों तक भी जाएगी, और सिख सिरफिरों तक भी जाएगी, और यहूदी सिरफिरों तक भी जाएगी आपकी बात, कि जो वो कर रहे हैं वो रास्ता अल्लाह का रास्ता नहीं है, भगवान का रास्ता नहीं है, इंसान का रास्ता नहीं है, वो पशुओं का रास्ता है, वहशियों का रास्ता है। उस रास्ते पर हमको नहीं चलना, हमको डायलॉग के रास्ते पर चलना है, संवाद के रास्ते पर चलना है, और इस मुल्क को और इस दुनिया को रहने लायक बनाना है। बस यही मेरे आपसे दरख्वास्त है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वेद प्रकाश वैदिक जी।